नमस्कार। इथिक्स की सिविल सेवाओं की क्लास में आपका स्वागत है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जब किसी के द्वारा हमारे राखी बांध दी जाती है तो हम उनके प्रति एक प्रकार से ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे रक्षा सूत्र बांध दिया। और इस ऋण से वो ऋण तभी हो पाते हैं जब उनको कभी मदद की जरूरत हो और उनकी मदद को हम लोग तत्पर रहे। वैसा ही ऋण हमारे जन्म लेते ही हमसे जुड़ जाता है। वो ऋण ये बताते हैं कि एवरीबडी इज बॉर्न विद सर्टेन काइंड्स ऑफ डेब्ट्स, कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कुछ न कुछ ऋणों के साथ में जन्म लेता है। और जब व्यक्ति के ये अवधारणाएं, ये कॉन्सेप्ट साथ में जोड़ दिए जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को सीरियस लेता है। उसके जीवन को एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मिलता है। ही शुड नॉट टेक हिज लाइफ एज ग्रांटेड, कि उसे ऐसे ही जीवन मिल गया है, ऐसे ही नहीं मिलता जीवन। हम लोगों ने जब देव ऋण का लेक्चर देखा था, उस लेक्चर के अंदर सभी ऋण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात की गई है। आप वो चैप्टर देव ऋण के वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले जैसे आगे बढ़े, आज हम पढ़ेंगे पित्त ऋण। तो पित्त ऋण देखें उससे पहले ऋण का एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जो ऋण है ये सभी व्यक्तियों के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमारे जीवन में जन्म में किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। हमारे जीवन को आसान बनाने में किसी न किसी साधनों का हाथ होता है। तो उन सभी के प्रति हमारे को कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन की ड्यूटी है कि जो भी हमारे साथ में ऋण अटैच होते हैं उन ऋणों को हम लोग वापिस चुकाएं, या हम कह सकते हैं हम उऋण हो। कि हमारे जीवन में कैसे ऋण अटैच हो जाते हैं। हमारे को किसी ने जन्म दिया, जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो हम लोग उनके प्रति ऋणी हैं। बाद के अंदर हम अपने आप को एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं। एक कोशिकीय जीवन से बहु कोशिकीय जीवन बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हाइट हो जाती है, लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो प्रकृति ने हमें साधन दिए जिनको खाकर हम लोग इतने बड़े हुए। वायु का उपयोग किया, भोजन किया, उससे ही हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है। तो प्रकृति के प्रति हम लोग ऋणी होते हैं। हम जो ज्ञान पाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। डॉक्टर चीजों को आसान बनाते हैं, किताबें चीजों को आसान बनाती है, हमारे लिए जो भी इनोवेशन है, डिस्कवरीज है, वो हमारे जीवन को आसान बनाती है। तो उनके प्रति भी हम ऋणी होते हैं। तो जब व्यक्ति के जीवन में ऋण का कॉन्सेप्ट आता है तो वो जीवन को सीरियस लेता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेता। उसको ये पता रहता है कि मेरी सर्टेन काइंड्स ऑफ ड्यूटीज है अन्य लोगों के प्रति भी। और जब व्यक्ति खुद से बाहर दूसरों के बारे में सोचता है तो वो अधिक नैतिक बनता है। जब वो अधिक नैतिक बनता है तो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट और ही ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा जीवन आसान हो जाता है। इसीलिए ही व्यक्ति पर हमारी जो धार्मिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति पर सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, नेचुरल, एनवायरमेंटल डेप्थ्स लगा दिए जाते हैं उसके जन्म के साथ में ही। और व्यक्ति को यह लक्ष्य दे दिया जाता है कि जीवन, तुम्हारे जीवन के दौरान इन ऋणों से आपको मुक्ति पानी है, इन ऋणों को चुकाना है, खुद को उऋण गणना है। जब व्यक्ति सभी ऋण चुका देता है तो मोक्ष का पात्र हो जाता है। और मोक्ष का पात्र होना मतलब जीवन से उसे संतुष्टि मिल जाती है। और हम लोगों का बेसिकली मानव योनि में जो उद्देश्य है वो है संतुष्टि पाना, अर्थात मोक्ष पाना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहा जाए तो ऋण इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्टिव है हमारे लाइफ का। हमारा उद्देश्य होता है कि हम लोग सर्टेन काइंड्स ऑफ डेब्ट से जुड़े हुए हैं। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था जो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था। जो देव ऋण का वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल में देख सकते हैं इसको। अब देव ऋण से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है, वह है पितृ ऋण का कॉन्सेप्ट। पितृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण देखा जो चुका है। नेक्स्ट है पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितृ ऋण अर्थात हमारे पूर्वजों, हमारे माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उनसे हम लोग किस प्रकार से ऋणी है, ये पितृ ऋण होता है। अब ये बात आती है क्या हम अपने माता पिता से ऋणी हैं? तो बेशक हम लोग उनसे ऋणी हैं। क्या क्या आधार है जिन आधारों पे हम लोग उनसे ऋणी हैं? तो पहला आधार तो ये होता है कि उन्होंने हमें जन्म दिया। दे गिव अस, दे गेव अस बर्थ, हमें उन्होंने जन्म दिया।
जन्म दिया इसलिए हम लोग उनके प्रति ऋणी हैं। जन्म दिया इसलिए हम लोग इस जीवन को एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई नई चीजों को देख पाएंगे, नई नई चीजें सीख पाएंगे। मानव योनि में जन्म मिलना अपने आप में एक बड़ा ही कर्म हो जाता है व्यक्ति के लिए। तो इसके लिए हमें हमारे माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए हम लोग उनके प्रति ऋणी होते हैं। दूसरी ये बात होती है कि जन्म तो दे दिया, जन्म के अलावा दे कैरी ऑन अवर लीनियज, कैरी ऑन द लीनियज, हमारा जो वंश कर्म था उसे उन्होंने जारी रखा। कि सर्वप्रथम कोई ना कोई दो व्यक्ति आए थे, जैसे मनु आए या एडम और हवा आए, दो व्यक्ति होते हैं, उनके बाद में हम आज पूरी धरती पे 8 अरब मानव हैं। तो उन 8 अरब मानव को जन्म देने वाले हमारे जो आदिम मानव थे, वहां से लेके हमारे तक जो जन्म देने के लिए हमारा वंश कर्म को बचाए रखा, ये हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और उनसे पुरानी जो पीढ़ियां हैं, उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हो पाया। अगर ये क्रम बीच में टूट जाता तो हम लोग इस धरती पे आ ही नहीं पाते। तो उन्होंने इसी क्रम को बनाए रखा, इसलिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, इसलिए हम लोग उनके प्रति ऋणी होते हैं। उन्होंने बहुत सारी, या कह सकते हैं उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। दे सर्वाइव इन द एक्सट्रीम्स, दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। उन्होंने भयंकर क्लाइमेट चेंज को देखा होगा, 4 बार यहाँ पर आइस एज आई, उससे बचकर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पेंडेमिक को उन्होंने भोगा, महामारियों को उन्होंने भोगा होगा, फिर भी वो अपनी लीनियज को बचाने के अंदर कामयाब हो गए। जंगली जानवरों से भिड़े होंगे, आपसी मानव जीनोसाइड देखे होंगे उन्होंने, यानी महामारियां देखी, बड़े जीनोसाइड्स देखे हैं, क्लाइमेट चेंज को देखा है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर भी उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करके रखा। इसलिए हम लोग उनके प्रति ऋणी हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने ये सब कुछ देखा हुआ है, इसलिए हमारे को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम उनके लिए ऋणी इसलिए हैं क्यों उन्होंने मानवता का एग्जिस्टेंस बचाए रखा। दे ऋण फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता को बचाए रखा, इसलिए हम लोग उनके प्रति ऋणी है। अन्यथा अगर वो बीच में ही उनके द्वारा मानवता खत्म हो जाती तो वह हम लोग जन्म ही नहीं ले पाते, मानव का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। जैसे डायनासोर का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, वैसे मानव का एग्जिस्टेंस भी नहीं रह पाता। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता हैं, उन्होंने मानवता का एग्जिस्टेंस बनाए रखा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात, हमारी जो सनातन शिक्षा है उसमें बताया गया है कि 84,000 योनियां मिलती है मानव को। अलग अलग योनियों में हम जीवन जीते हैं, कई बार हम सांप बनते हैं, कई बार हम कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे, कुल मिला के 84,000 योनियां मिलती है। 84,000 योनियों में से 83,999 जो योनियां हमें मिलती है, उनमें हमारे को अपने सेंसेस का ग्रेटिफिकेशन करना होता है, हमारे इंद्रियों सुखों को भोगना होता है। अलग अलग योनि के अंदर हमारा, जैसे गाय, भैंस या किसी भी जानवर के रूप में हम जन्म लेते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता, खाना, सोना, पीना। कहीं पे भी हमारा किसी भी प्रकार का बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, हमारा कोई भी इथिकल डेवलपमेंट नहीं हो रखा होता। लेकिन हमारे को एक योनि मिली जो है 84,000 योनि। तो 83,999 योनियों में तो हमारे को इंद्रिय भोग लेने होते हैं, ताकि हम लोग जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जितनी प्रकृति की चीजें हैं, उनका एक्सट्रीम के अंदर भोग कर सके। जो जानवर होते हैं वो एक्सट्रीम में भोग करते हैं। बाद में हमें एक योनि मिलती है जिसको कहते हैं 84,000वीं योनि, वो एज ए ह्यूमन। ह्यूमन के रूप में हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, जहां पे हम लोग हमारे इंद्रिय ग्रेटिफिकेशन से आगे बढ़कर एक संतुष्टि की तरफ आते हैं कि हम लोगों ने 83,999 योनियों में जितने भी भोग लेने थे वो भोग ले लिए। अब हम लोग संतुष्टि की तरफ बढ़ेंगे और बैलेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे हमारे सेंसेस का, हमारी इंद्रियों का हम एक संतुलित रूप से उपयोग करेंगे, ताकि हमारे जो जीवन है, हम लोग यहाँ पे एक सेचुरेशन पॉइंट पे आए। हमारा जितने भी हमारे पंचभूत हैं, उन पंचभूतों के साथ में हमारा कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट लेवल पे आ जाए। जब परफेक्शन पे और हमारे में डिस्ट्रोफी खत्म हो जाती है, हमारा डिसइक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, इक्विलिब्रियम के लेवल पे हम लोग आ जाते हैं, संतुलन बैलेंस के स्तर पे आ जाते हैं, तब हमें संतुष्टि मिल जाती है और मोक्ष मिल जाता है।
तो ये हमारे माता पिता ही है, ये हमारे पूर्वज है, जिनके कारण ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोग इन योनियों को पार करते हुए एज अ ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए हम लोगों को उनके प्रति ऋणी होना चाहिए। तो ये तो ऋणी होने के आधार थे कि क्यों ऋणी है उनके प्रति। फिर देखा जाता है कि हाउ टू रीपे दीज ऋण्स, कैसे हम लोग इस ऋण से उऋण हो सकते हैं, उसके भी मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग होता है बाय कंटिन्यूइंग द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बाय कंटिन्यूइंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जो मानव अस्तित्व है उसे बनाए रखकर हम लोग उनके प्रति उऋण हो सकते हैं। मानव अस्तित्व को बनाए रखकर, मानव अस्तित्व बनाए रखने का तरीका होता है बाय गिविंग बर्थ टू न्यू जनरेशंस, यानी हमारे द्वारा विवाह किया जाए और नई संतानों को जन्म दिया जाए। संतानें आने वाली पीढ़ियों को कंटिन्यू रख पाएगी, तो हम लोग हमारे माता पिता या जो पूर्वज होते हैं उनसे उऋण हो जाते हैं। तो इसीलिए विवाह को एक संस्कार माना गया है। तो किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं किया या किसी की संतान नहीं हुई, वो किस प्रकार से ऋण हो, तो उसका मार्ग बताया गया है, वो मानवता के लिए काम करे। इसलिए जो साधु सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, वो पूरी मानवता के लिए काम करते हैं। पूरी दुनिया के लोग उनके माता पिता होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, उसी तरह वो सबका लालन पोषण करते हैं। वो एक ब्रॉड लेवल पे मानवता के लिए सोचते हैं। वो एक किसी भी चीज से अटैच ना होकर उनका दायरा आगे बढ़ जाता है, तो व्यक्ति वहां पे उऋण हो सकता है। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट में ग्रीटिंग के टाइम भी कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, सभी बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है। ये हमारी शिक्षा पद्धति, ये ऋण पद्धति का ही आधार होता है। तो बाय गिविंग बर्थ, और जो नहीं दे सकते वो सभी को अपना माता पिता, भाई बहन और संतानें माने, तब वो ब्रॉड लेवल पे ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकते हैं। पहला काम ये हो गया जैसे उऋण हुआ जाए। फिर उसके बाद में जो बच्चों को जन्म दिया है, बाय टेकिंग केयर ऑफ प्रोजेनीज, केयर ऑफ चिल्ड्रंस, जिन बच्चों को जन्म दिया है उन बच्चों का ध्यान रखें। क्योंकि जो बच्चों को जन्म देने के बाद में, जन्म देते ही हमारा ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है माता पिता की, हमारी ड्यूटी उसके बाद में और ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे उस बच्चे का पालन पोषण किया जाए, पालन पोषण करने के बाद में जब तक हमारा एग्जिस्टेंस है, तब तक जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है उस बच्चे पे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, उस कठिनाई का पहला सामना माता पिता के द्वारा हो। माता पिता जन्म देके जो छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, वो उऋण नहीं हो पाते, उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। इसीलिए ही ज्यादातर हमारी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, उस संस्कृति में बताया गया है कि जब तक पिता है, जब तक माता है, तब तक उसके बच्चों पे कोई आंच नहीं आ सकती। वो एक प्रकार से पितृऋण निभा रहे होते हैं। तो हमारे माता पिता के द्वारा हमारी जब लालन पोषण किया जाता है, हमारी शिक्षा में मदद की जाती है या और जगह भी मदद की जाती है, उस दौरान वो अपना पितृऋण चुका रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए उनकी देखभाल जरूरी है। तो जिन्होंने उनको जन्म दिया उनके प्रति भी देखभाल जरूरी होती है। तो बाय टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करके हम लोग पितृऋण से उऋण हो सकते हैं। माता पिता जब बुढ़ापे में आते हैं तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो अपने दैनिक दिनचर्या के जो भी कार्य होते हैं उन्हें कर पाए। उस दौरान हमें उनकी मदद करनी होती है। जिस प्रकार वो हाथ पकड़ के हमारे को पापा चलना सिखाते हैं, वैसे ही बुढ़ापे के अंदर हम लोग उनकी मदद करें, उनकी दिनचर्या के कामों में हेल्प करें, उनसे बेहतर तरीके से बातचीत करें, उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखें, तब हम लोग उऋण हो पाते हैं। इससे क्या होता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जब तक हम लोग बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बेहतर स्थिति में होती है, तो बुढ़ापा किसी को भी बुरा ना लगे। इसीलिए पितृऋण का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि बुढ़ापे के अंदर जिन संतानों को उन्होंने जन्म दिया था, वह संतानें उनकी मदद करेगी, उनकी सहायता करेगी, उनके जीवन को पार पाने में उनकी मदद की जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, बाय टेकिंग केयर ऑफ लिगेसी ऑफ एंसेस्टर्स, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों की जो लिगेसी है, उस लिगेसी को बनाए रखना होता है, तब हम लोग पितृऋण चुका रहे होते हैं।
रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की यह रीत है कि प्राण भले ही जा सकते हैं, लेकिन एक बार वादा कर दिया, वो वादा हर हाल में निभाया जाएगा। तो हर परिवार की, हर वंश की कोई ना कोई लिगेसी होती है। उस लिगेसी को हमें बनाए रखना होता है। उस दौरान हम लोग हमारे वंश पे कलंक नहीं बनेंगे। वी विल नॉट बिकम द ब्लैक शिप ऑफ आवर लिगेसी, आवर क्लेन। हम हमारे वंश का नाम ऊंचा करेंगे। उस दौरान हम पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। जितना एक टारगेट हमारे पूर्वजों ने सोच के रखा था, उनके कुछ सपने थे, उन सपनों को आगे बढ़ाना पितृ ऋण चुकाना होता है। कि मेरे पिता का यह सपना था, मेरे दादा का यह सपना था, मेरे परदादा का यह सपना था, कि हमारे ये वंश ने सपना देखा था, हमारे पूर्वजों ने यह सपना देखा था, उस सपने को मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। तब हम लोग पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। अगर मेरे पिता ने इस स्तर तक प्रोग्रेस करी है, तो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल से मेरी तैयारी स्टार्ट होगी। तो अगर हमारे माता पिता ने एक बेहतर बेस तैयार कर दिया है हमारे लिए, तो हम लोग जहां पे उन्होंने अपनी स्तर, उनका स्तर का एक लेवल आया है, उस लेवल से नेक्स्ट स्तर तक हम लोग अपनी तैयारी शुरू करें। मेरे पिता अगर हवलदार रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे कम से कम एसआई से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। अगर मेरे पिता भी कांस्टेबल से शुरू हुए थे, मैं भी कांस्टेबल से शुरू होता हूं, तो मेरे द्वारा वो लिगेसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा रहा। मेरा पितृ ऋण नहीं चुका रहा, मैं केवल उसको एक कंटिन्यू रख रहा होता। हर पिता का एक सपना होता है, हर माता का एक सपना होता है, उनकी संतानें आगे बढ़े। तो जहां कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग एक बड़े वर्ग से जो लोग आते हैं, वो बड़े वर्ग के माता पिता ने बेसिक आधार तैयार करने में ही अपना जीवन खत्म कर दिया था। क्योंकि उनके पास में इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, जिन सुख सुविधाओं के कारण वो एक बड़े स्तर पे आगे बढ़ सके। उनके पास में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक संसाधन बनाए। तो उन्होंने बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद में उस बेस से हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल से हमारा स्तर शुरू होना चाहिए। तब हम लोग पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। तो हमारे खानदान की कुछ प्रथाएं, परंपराएं, संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाते रखते हैं, तब हम पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। अपने माता पिता ने जो स्तर बनाया, उस स्तर से आगे की जब हम सोच रहे होते हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। हमारे पूर्वजों के सपने, माता पिता के सपनों को पूरा कर रहे होते हैं, तब हम लोग पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। अपने वंश पे कलंक नहीं बन रहे होते हैं, तब पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। अपने वंश के मूल्यों को, वर्च्यूज को आगे बढ़ा रहे होते हैं, एथिक्स, नैतिकता को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब पितृ ऋण चुका रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ कर्म कांड भी होते हैं। बाय डूइंग श्राद्ध, बाय डूइंग श्राद्ध, जो श्राद्ध का कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में एक बात आती है कि हम लोगों के द्वारा ये मान लिया जाना कि जो भी हमारे पूर्वज थे, वो अब इस हमारे साथ में नहीं रहे, एज ए मानव योनि में। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो तत्व है, वो पंचभूतों से बना है, जिसमें भी जीव है। तो हमारे द्वारा ये मान लिया जाना कि हमारे जो पूर्वज इस धरती पे नहीं रहे, और वो अब पंचभूतों में विलीन हो गए, और उनका कुछ नया स्ट्रक्चर आ गया है, या तो वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे, जिस कारण से उनको मोक्ष नहीं मिला, और मोक्ष नहीं मिलने के कारण वो 83,999 जो अन्य योनियां हैं, उनके अंदर विचरण कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा ये मान लिया जाना कि हमारे पूर्वज थे जो पंचभूतों से बने थे, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा बन चुके हैं। उस हिस्सा बनने की कनेक्टिविटी को ही श्राद्ध कहा जाता है। उस श्राद्ध के अंदर हमारे द्वारा कुछ श्वान को भोजन करवाया जाना, काग को भोजन करवाया जाना, और भोजन करवाने के दौरान जो भी हमारी तोरियों की पत्तियां होती है, उन पत्तियों पे हमारे द्वारा भोजन परोसना। तो यानी हम लोगों ने नेचुरल संसाधनों का उपयोग किया, पेड़ पौधों का उपयोग किया, और जो हमारे साथ में अन्य जीव जी रहे हैं, उन जीवों को ही हमारे पूर्वजों से मिलने का माध्यम मान लिया। यानी प्रकृति के साथ हमारी कनेक्टिविटी शो होती है, तब हम लोग पितृ ऋण चुका रहे होते हैं, इनके प्रति हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे होते हैं। श्राद्ध के दौरान हमारे द्वारा हमारी जो पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करना, स्नान करने के दौरान नदियों के साथ में हम हमारी कनेक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। तो एक जो पितृ ऋण का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड लेवल पे सोचने की बात करता है। ये मानव को वास्तव में मानव बनाने की बात करता है, जहां पर मानव केवल अपने बारे में ना सोचकर जो साथी जीव हैं उनके बारे में भी सोचता है। ये पितृ ऋण होता है। तो व्यक्ति के द्वारा जब ये जानकारी ले ली जाती है, उसके बाद में जब ये फॉलो किया जाता है, तो व्यक्ति के अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, और ये जो संतुष्टि का भाव है, यही मोक्ष है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ऋषि ऋण,
कि ऋषियों के प्रति हमारे क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्यों उनके प्रति हम लोगों को ऋणी होना चाहिए और कैसे हम लोग उनका ऋण चुका सकते हैं। धन्यवाद।